दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स में। आज हम बात करेंगे ए लीडर ऑफ मिलेनियम। एक शताब्दी में एक कौन सा ऐसा युग पुरुष हुआ है, कौन सा एक लीडर है जिसने भारतवर्ष का मार्गदर्शन बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से करा गया है। तो आपके दिमाग में ये बात आ गई ही होगी और आप सोचने लगे होंगे कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे भारतवर्ष में एक ऐसे लीडर के रूप में उभर के आए हैं जिन्होंने भारत का मार्गदर्शन उस समय से किया है कि जब भारतवर्ष एक घोर निराशा से गुजर रहा था। भारतवर्ष का युवा सोच रहा था कि उसके लिए शायद भारतवर्ष में कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। भारतवर्ष में जिस तरीके से 2014 से पहले 10 सालों में यूपीए 1 और यूपीए 2 में हर रोज हर एक वीक में एक नया घोटाला, कहीं पे बिहार के अंदर चारा घोटाले, कहीं यूपीए की गवर्नमेंट में जो है ना फेक करेंसी का घोटाला, कहीं 2G का घोटाला, कहीं कॉमनवेल्थ का घोटाला, कहीं कॉल स्कैम, कहीं अंतरिक्ष का। इस तरीके से एक के बाद एक जो है कितने ही घोटाले भारतवर्ष में। तो चारों तरफ निराशा का, और जितने भारतीय हमारे बाहर देशों में रहते थे, जो भारत का डायस्पोरा था, उसमें एक घोर निराशा थी। और वहाँ पर भारतवर्ष को जब ये सभी देश के लोग एक तरीके से सोचते थे भारत के बारे में, तो वो कहते थे कि भारतवर्ष क्यों नहीं इस करप्शन से बाहर निकल कर आता, भारत क्यों नहीं, आप इतने प्रतिभाशाली हैं, आप यूएस में आपने सिलिकॉन में कितना अच्छा काम किया, लेकिन आप भारतवर्ष में अपने घर के अंदर उसको क्यों नहीं सुधार रहे हैं, क्यों नहीं एक ऐसी लीडरशिप है वहाँ पे जो उसका जो है ना भारतवर्ष में ये भारतवर्ष को उभार सके और भारतवर्ष को एक तरीके से अगर नहीं कर सके, जहाँ पे भारतवर्ष भी एक डेवलप्ड नेशन हो, तभी एक आशा की किरण जो है ना सबके समक्ष आई। और जिस तरीके से भारत इस घोर निराश भारतवर्ष ने, वहाँ के निराशा से भरे भारतीयों ने जिस तरीके से 3 दशक के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना एक तरीके से पूर्ण समर्थन, बिल्कुल डिसाइसिव मेजोरिटी दी। और पहले दिन से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पार्लियामेंट के जो सीढ़ियां थी उस पर जिस तरीके से अपना शीश को नमन करते हुए उन्होंने प्रवेश लिया, उसी दिन से उन्होंने अपनी कर्मठता से, अपने विजन से, अपने प्रैग्मेटिज्म से, अपने एक दृढ़ निश्चय से, कंप्लीट कमिटमेंट से, डेडिकेशन से और सभी को साथ लेके चलने वाली अपनी एक आस्था से उन्होंने काम करना शुरू किया। और किस तरीके से उन्होंने हमारा जो एक सिविलाइजेशनल जो वैल्यू सिस्टम है, इसको फिर दोबारा से उसमें रक्त संचार करते हुए उसकी प्रेरणा लेते हुए और किस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अडेप्शन किया है, ये आपके समक्ष है। देखिए जिस तरीके से भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा इंक्लूसिव डेवलपमेंट हुआ है, जिसके द्वारा करीब 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 28 करोड़ लोग जो है ना 280 मिलियन पीपल को जिस तरीके से गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर न्यू मिडिल क्लास में किया गया, ये पूरे विश्व में कभी भी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ है। यदि आप देखें कि जिस तरीके से हम पहले भारतवर्ष 2014 में फ्रगाइल 5 इकोनॉमीज में था, किस तरीके से हम उभर कर जो है ना 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं और जल्दी ही शायद FY फाइनेंशियल ईयर 2027 में ही हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। आज हमारी इकोनॉमी किस तरीके से GDP जो है ना वो 4.25 ट्रिलियन US डॉलर्स के समक्ष पहुंच गई है। हमारा शेयर मार्केट भी जो है ना उसने करीब करीब 5 ट्रिलियन US डॉलर्स का जो है ना उसने टच कर लिया है और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है कैपिटल। तो सभी क्षेत्रों में जो है कितनी प्रगति हुई है। डिजिटल
के क्षेत्र में तो जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसमें तो पूरे विश्व में जो है ना हमारी प्रशंसा हो रही है। जिस तरीके से हमारे यूपीआई ने करीब करीब 55 से 60% पूरे विश्व की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है आज वो क्लिक ऑफ बटन हमारे यूपीआई से हो रही है। किस तरीके से बैंकों को एनपीए के बाहर से निकाल कर और कंपनीज को आईबीसी के द्वारा एक कर्मठ हाथों में और उनकी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से इंक्रीज किया है, किस तरीके से स्वच्छता भारत अभियान ने पूरा हमारा चमत्कार सिटीज और कस्बों का ही नहीं किया है पर गांव तक भी एक तरीके से प्रोत्साहन लोगों को मिला है। और अपनी सोसाइटीज और सभी जगह जो है ना क्लीनशिप उसका एक नेट इफेक्ट आया है। और उसमें हेल्थ अच्छी होने के कारण जो हेल्थ पे प्रभाव पड़ा है, एक तो स्वच्छता भारत अभियान का, और दूसरा जो है जो हेल्थ स्कीम जो 5 लाख का जो है ना फ्री इंश्योरेंस जो है ना सब पब्लिक को दिया गया है, उसके द्वारा जो है दोनों का जो प्रभाव हेल्थ पे पड़ा है, प्रोडक्टिविटी पे पड़ा है, वो बहुत ही अभूतपूर्वशाली है, अभूतपूर्व है। हमारी महिलाओं में जो है ना, जो हमारे बच्चे जब पैदा होते थे तो उसी में जिस तरीके से उसमें जो मृत्यु दर था उसमें कितना बड़ा सुधार आया है। इसी तरीके से जो संक्रमणीय और असंक्रमणीय जो डिसीज थी उसके प्रकोप से जो हमारी गांव की महिलाएं ग्रसित थी वो किस तरीके से बाहर निकली हैं। उज्ज्वला योजना में जिस तरीके से उनको गैस सिलेंडर मिले हैं तो उनका जो एक रोज के रोज जो धुएं से लड़ना होता था और उससे और जो बीमारी फैलती थी उससे बाहर निकल के आई हैं। और जिस तरीके से जो है ना स्वच्छता अभियान में करीब 12 करोड़ के करीब टॉयलेट बने हैं, इसी तरह से 11 से 12 करोड़ जो है ना वो फ्री गैस सिलेंडर्स एलपीजी के ऐसे लोगों को दिए गए हैं। करीब करीब 3 से 3.5 करोड़ घर जो है ना ऐसे लोगों के जो बने हैं। तो एक जो भारतवर्ष में घोर निराशा का माहौल था उसको किस तरीके से तब्दील किया गया कि भारतवर्ष में एक विश्वास आया और सारे भारतवासी जो है ना संगठित होकर एक जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक तरीके से विजन है कि 2047 तक भारतवर्ष एक विकसित भारत बन जाएगा। और ये हमारे जो 25 ईयर्स हैं, जो अमृतकाल का समय है जो 2022 से शुरू हुआ है, उसमें हमारे पास में एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर हमारे 67% जो है युवा, उनकी एज जो है ना वो 35 से कम है। आज मीडियन एज जो है वो करीब 55% लोगों की जो 28 है। तो इस तरीके से जो हमारी लेबर फोर्स आ रही है और वो लेबर फोर्स अभी 2050 तक भी जिस तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज हमारी तरफ रहेगा और जिस तरीके से जो अडेप्टिंग जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को जिस तरीके से अडेप्ट किया है और जिस तरह से पिछले 11 सालों में जो है ना डिफेंस की कैपेबिलिटीज को, फाइटिंग कैपेबिलिटीज को करीब करीब डबल किया गया है। और डिफेंस की हर जरूरत को ध्यान में रखकर जो हमारे शिपयार्ड से जो शिप बन रहे थे उनको किस तरीके से एक्सपेडाइट किया गया है। हमारे जितने पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उन्होंने कितना एक तरीके से टर्न अराउंड किया है। तो एक तरीके से आज भारतवर्ष में जो है एक कर्मठता, प्रोडक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी का संचारण हुआ है। एक तरफ तो उन्होंने गवर्नेंस मॉडल को अकाउंटेबल किया है, ट्रांसपेरेंट किया है और पॉलिसी फ्रेमवर्क में बहुत बड़ा जो है ना वो चेंज लेके आए हैं जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और एक तरीके से इनोवेशन और आरएनडी को जो पुश दिया गया है। जिस तरीके से सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है उसके अंतर जो है ना 8 से 10 फैक्ट्री जो यहाँ पे लगी हैं और जिस तरीके से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हमारा पहला सिम जो है ना और एक चिप जो है ना ऑलरेडी बाहर निकलने वाला है इस बार। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन ऑफ इंडिया जिसके तहत जो है ना अभी एआई इम्पैक्ट समिट जो है ना वो भारत मंडपम में अभी करी गई फरवरी के दौरान। तो उसमें बहुत ही बड़ा एक तरीके से करीब करीब 140 देशों ने उसमें भाग लिया। 20 से ज़्यादा देशों के जो है ना हेड्स वहाँ पे आए।
300 से ज़्यादा बड़ी जो एआई की टॉप कंपनीज है उनके सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर वहाँ पे थे। तो भारतवर्ष किस तरीके से एआई के क्षेत्र में कुछ पहले तक जो है ना पिछड़ने के बावजूद किस तरीके से छलांग लगाई है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट जो है ना हमारे यहाँ पर जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में होने जा रहा है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे एनवीडिया हो या अमेजन हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो या मेटा हो या अल्फाबेट हो, ये सभी कंपनी जो है ना यहाँ पर निवेश का जो है ना उन्होंने मन बना लिया है और वो निवेश भी काफ़ी आने वाला है। किस तरीके से हमारा एआई का जो मार्केट है वो करीब करीब जो है इन सभी का जो है ना 200 बिलियन यूएस डॉलर्स का करीब करीब निवेश यहाँ पे होने वाला है, जो एआई इम्पैक्ट समिट में आया। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा कहना है कि जिस तरीके से हम स्टार्टअप के क्षेत्र में सेकंड सबसे बड़े इकोसिस्टम जो है ना स्टार्टअप में विश्व में बन गए हैं, जिस तरीके से हम 38 किलोमीटर तक हमने रोज पर डे जो है ना हमने सड़क का निर्माण, हाईवेज का निर्माण किया है, कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, सप्लाई चेन पे ध्यान दिया है, पोर्ट्स का जो है ना मॉडर्नाइजेशन किया है, एविएशन में कितनी बड़ी छलांग लगाई है, एयरपोर्ट की संख्या को डबल किया है। तो आयुष जो हमारी एक स्कीम है जिसमें जो है ना 5 लाख का जो बीमा दिया है, उसमें हमारी जो वेल बीइंग है, सेल्फ की जो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से भारतवर्ष ने अपने लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, इन सभी चीज़ों को एक तरीके से एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाकर जो है ना किस तरीके से हिस्ट्री को दोबारा लिखाया गया है, जहाँ पर इन्वेडर्स का जो है ना वो एक तरीके से गान सम्मान जो है ना उसमें चर्चा होती थी, अब उन सबको हटाकर जो भारतवर्ष के असली योद्धा हुए हैं, जो भारतवर्ष के वीर पुरुष हुए हैं, जो शौर्य गाथाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, अब उन सभी को जो है ना हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, वो अब सब उस इतिहास को अब पढ़ेंगे तो उस पर कितना बड़ा जो है ना ध्यान दिया है। और आप देखिए कि कितनी प्रैग्मेटिक हमारी पॉलिसी है, कितने हम बिल्कुल स्पष्टता से आज अपनी पॉलिसी को लेकर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, जो एक तरीके से उन्होंने G20 के दौरान भी उसे दोहराया, जो हमारी एक सिविलाइजेशनल लेगेसी है, दैट वासुदेव कुटुंबकम, उसी को उन्होंने एनश्राइन करते हुए जो है ना उनको सबके सामने रखा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो शेयर्ड फ्यूचर एंड शेयर्ड जितनी भी हमारी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो रही हैं, क्योंकि वो डबल एज वेपन है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यदि उसका डेमोक्रेटाइजेशन होगा, जिस पे एम्फेसिस हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एआई इम्पैक्ट समिट में किया, उससे पहले उन्होंने फ्रांस में भी जो वो एक तरीके से कोऑर्डिनेटर थे एआई समिट की जो फ्रांस में हुई थी, उसमें भी उन्होंने अपना वक्तव्य बिल्कुल कि एआई के क्षेत्र में हमें सभी को साथ में आना है, डेटा को एक दूसरे से शेयर करना है और सारी सभी की सोवर्निटी को मेंटेन करके इंडिविजुअल पे जो है ना वो उसकी जो एक ब्रांड रेपुटेशन है या उसका जो अपना व्यक्तित्व है उस पर आघात नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये डिमार्केशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट एआई जनरेटेड है और ये एआई प्रोडक्ट जनरेटेड नहीं है। डाटा प्रोटेक्शन के लॉ जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से होने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान देते हुए जो है यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी को जिस तरीके से उसमें जो स्किल डेवलपमेंट हुआ है, इसी तरीके से अब एआई की स्किलिंग में हम जो ज़रूरत है डिफरेंट क्षेत्रों में उस पर ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा काम कर रहा है कि हम मंगलयान को जो है ना मंगल उसमें उतार सके हैं, चांद के ऊपर हम पहुंच गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज देखिए हमारी कितनी प्रैग्मेटिक, करीब करीब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री को 29 सर्वोच्च अवार्ड, सिविलियन अवार्ड जो है ना 29 देशों ने उनको जो है ना उससे सम्मानित किया है। ये कितनी बड़ी, आज वो सबसे बड़े इंस्टाग्राम में फॉलोअर हैं, कितनी उनकी फॉलोइंग है, उनकी अप्रूवल रेटिंग पिछले 7-8 साल से 70
परसेंट से ज़्यादा है। सब विश्व के जितने वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज लोग सभी देश के जो विश्व लीडर, जो ग्लोबल लीडर्स हैं, वो एक तरीके से उनकी बात को सुनते हैं। और भारतवर्ष जो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, तो उससे डायस्पोरा का जो कॉन्फिडेंस है वो आज स्काई पूरा पूरा एक तरीके से आसमान को चूम रहा है। इसी तरीके से भारतवर्ष के लोग भी जो है ना, साथ साथ करके जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने जिस तरीके से काम करना शुरू किया है, जिस तरीके से डिफेंस को, स्पेस को जो है ना वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोला गया है, और प्राइवेट क्षेत्र ने जो प्रगति की है अपने इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, वो एक बहुत ही बड़ा जो है ना बदलाव भारतवर्ष में। और भारतवर्ष ने सिर्फ लीप फ्रॉगिंग नहीं की है, बल्कि एक एक्सपोनेंशियल तरीके से जो है ना एक छलांग लगाई है। और ये अनप्रेसिडेंटेड रिफॉर्म्स को लेकर आया, पॉलिसी फ्रेमवर्क में बहुत बड़ा बदलाव किया है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि भारतवर्ष ने वो सब कुछ इन पिछले 11 सालों में अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी सभी कुछ अचीव कर लिया है। नहीं, हमें अभी काफी कुछ करना है। मैं तो मानता हूं कि हमने 60% जो है ना एक अपने जो ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल हैं, वो प्रगति के, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो या हमारी सोशल प्रगति हो, सामाजिक प्रगति हो, या एज ए सॉफ्ट स्टेट की तरफ प्रगति हो, या विश्व में जो है ना हमने कूटनीतिक में या जियो पॉलिटिक्स में प्रगति की है, या फिर मिलिट्री पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ की कैपेबिलिटीज को, अपनी शक्ति को बढ़ाने में लिए। और अभी हमने ऑफ सिंदूर में जिस तरीके से इंडिजिनस डिफेंस वेपन्स को बनाने की प्रगति की है, अभी हम 60% प्राप्त कर चुके हैं। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है ना इस लीडर ऑफ मिलेनियम ने हमको दे दी है। लेकिन अभी हमें जो काम करना है, ये बहुत ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इस पे हमें अपने अचीवमेंट के ऊपर बिल्कुल भी गर्व होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लिसेंट हमें नहीं होना है। हमें दुगनी ताकत से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। और मेरा मानना है, मैंने अपनी किताबों में भी लिखा है, यदि भारतवर्ष इसी तरीके से प्रगति करता रहा, इसी तरीके से जो पॉलिसी निवारण हुए हैं, जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स में आज भारतवर्ष का से है, जिस तरीके से सभी देश देख रहे हैं, उन्होंने अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ किए हैं, चाहे वो यूएस हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और ओमान हो, इस तरीके से और भी देश। और अब कनाडा के साथ भी हमारा एक जो है ना बहुत बड़ा मिलिट्री लीडरशिप हो इस पे। और इसी तरीके से जो ग्लोबल साउथ के नेशन है, किस तरीके से उनका जो है ना स्थान वो G20 में उनको दिलाया गया। तो हमारे जो ब्रिक्स के नेशन है वो भारतवर्ष के साथ किस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ब्रिक्स की जो 2 साल की लीडरशिप है भारतवर्ष के पास में, उसमें अभूतपूर्व काम होगा। जिस तरीके से IS से, इंटरनेशनल सोलार अलायंस को जो है ना वो एक तरीके से पूरा सम्मान काफ़ी 140 देशों से मिला और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से क्लीन एनर्जी की तरफ अपने नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष ने एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में जो छलांग लगाई है वो एक अभूतपूर्व है। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य न्यूक्लियर पावर का रखा है कि हम 100 गीगावाट प्राप्त कर लेंगे, इसी तरीके से सोलार एनर्जी जो रिन्यूएबल वो 500 गीगावाट को प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, और ये हमें प्राप्त करने ही होंगे। तो हम भारतवर्ष आज एक ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, पूरे विश्व को जो है ना एक लीडरशिप दे रहा है। और वो आपने देखा होगा कि अभी इजराइल और अमेरिका और ईरान के वॉर में भी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उससे हमारे भारतवर्ष के शिप, हमारी कूटनीति की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री के सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप, और वहाँ पे जो एक गुडविल है ग्लोबल लीडर्स के साथ में, हेड्स ऑफ स्टेट के, उसकी वजह से हमारे जो सबसे बड़े VLCCs हैं जो करीब 93 मेट्रिक टन्स की जो है ना LPG को लेकर भारतवर्ष में है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सेफ पैसेज उनको मिला है। तो ये हैं सभी जो मैंने आपको गिनवाया है अभूतपूर्व कार्य। लेकिन हमें अभी जो 60% हमने
प्रदान किया, एक सॉलिड फाउंडेशन विकसित भारत की रखी है, उसको अभी हमें फिर एक तरीके से फॉर्मुलेट करते हुए हमें मानना चाहिए कि अभी हमने अपने लक्ष्य को सिर्फ 40% ही प्राप्त किया है। मैं किसी और पॉडकास्ट में ये करूँगा कि अब 40% पे फिक्स रह के, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़े, लेकिन हम कॉम्प्लिसेंट ना हो और दुगनी स्पीड से हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, भारतवर्ष को विकसित। लेकिन जैसा मैंने अपने किताब में लिखा है और जिस तरह की आश्चर्यजनक, जो अनप्रेसिडेंटेड, प्रैग्मेटिक, विजनरी, सर्वेंट लीडरशिप मोदी जी ने दी है, निसंदेह वो एक मिलेनियम के सर्वश्रेष्ठ लीडरशिप के तरीके से भारतवर्ष में उभरते हैं। और उस लीडरशिप के लिए वो भारतवर्ष को सिर्फ एक विकसित भारत की तरफ ही नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भारतवर्ष पूर्णतया उसी तरीके से जैसे एक बार सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु था, उसी की तरफ को बढ़े। और न कि सिर्फ इस यही डिकेड भारतवर्ष का हो, बल्कि वो अगले एक मिलेनियम के लिए जो है ना, भारतवर्ष वो प्रगति की दिशा में बढ़ता रहे, और जिससे हम अपने युवा के लिए एक बहुत ही सक्षम, स्ट्रॉन्ग और एक प्रैग्मेटिक नेशन जो है ना, एक प्रगतिशील नेशन, एक इनोवेशन और रिसर्च से भरा हुआ नेशन, और एक नॉलेज के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने वाला नेशन के निर्माण की तरफ जो है ना हम बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों और अपने जानकार लोगों को आप इसको सर्कुलेट करें, और मेरे वीडियो चैनल को आप अपना थोड़ा आशीर्वाद दें। और ये एक क्लिक ऑफ बटन से आपको होता है, एक छोटा सा बटन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से अगला पॉडकास्ट जल्दी ही आपके लिए लाऊंगा। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।